अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मस्जिद अबू बकर के करीब जा रहा हूँ। अबू बकर करीब मस्जिद का नाम वो है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का घर था। तुर्की ज़माने के अंदर लोगों ने इसको बनाया, तामीर किया, मस्जिद बना दी। बहुत अरसा ये मस्जिद बंद रही। अभी ये मस्जिद को खोल दिया इन्होंने, नवाफिल पढ़ने के लिए देते हैं, इजाज़त दी हुई है। आज जैसे कि आपको मालूम है आज यहाँ मदीना मुनव्वरा में ईद का दिन है, आज इन्होंने खोली हुई है। मैंने देखा तो मैंने कहा चलो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ईद की खुशी में अबू बकर मस्जिद की ज़ियारत कराते हैं। आओ हम चलते हैं मस्जिद अबू बकर की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो माशाल्लाह इन कबूतरों का नज़ारा करें, इनको देखो। तो ये अल्लाह के रसूल के ज़माने के अंदर इन्होंने अल्लाह के रसूल का इकराम किया। क्या इकराम किया? गारे सोर के अंदर जब इनको अल्लाह का हुक्म हुआ कि आपने अंडे देने हैं, कबूतरी ने अंडे दे दिए, तो अल्लाह ताला ने बता दिया, दिखा दिया। अब जो भी मेहमान आता है इनका इकराम करता है, इनको चौका डालता है। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद का बैक वाला हिस्सा है। ये इसका गुंबद है, आपको नज़र आ रहा है। सामने मीनार है। रवा दवा आस्ता आस्ता चलते हैं, हम आपको दाईं तरफ से बाईं तरफ से दोनों तरफ से दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ ही आगे मस्जिद गुमामा आती है, उसकी भी ज़ियारत कराएंगे। पहले रवा दवा हम चलते हैं अबू बकर सिद्दीक़ मस्जिद। ये टोटल बाहर वाला हिस्सा है, उसी ज़माने का पत्थर, उसी ज़माने की मिट्टी इस पे लगी हुई है, मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह हमें लेकर आया है, उस अल्लाह ने दिखाया है। अभी हम चलते हैं अंदर वाले हिस्से में, आपको जाके दिखाते हैं अबू बकर सिद्दीक़ मस्जिद। रमा दमा काफ़िले तैयार हैं, लोग आ रहे हैं, नफल अदा कर रहे हैं। उसी ज़माने की, उसी माजी के दौर की मस्जिदें हैं। तो ये मस्जिदें अल्लाह का घर है, हमें याद बताती हैं मदीना मुनव्वरा में सहाबा की कुर्बानियों की। अबू बकर कौन है? अबू बकर वो पहला खलीफा है जिसको अल्लाह किसने फरमाया, ए अबू बकर अल्लाह का कुरान उतरा है और मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है, तू क्या कहता है? अबू बकर ने कहा, या रसूल सल्लम मैं आपकी तस्कीद करता हूँ, मैं आपके हुक्म को मानता हूँ, पढ़ाओ क्या पढ़ाते हो? आपने पढ़ा अबू बकर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फ़ौरन अबू बकर ने कोई तहकीकात नहीं की, कोई नहीं पूछा कि वाकई क्या हकीकत है, क्या अफसाना है। आपने कहा नहीं, आपने जो कह दिया वो हो गया। बड़ों में से अबू बकर पहले मुसलमान हुआ, बच्चों में से हज़रत अली मुसलमान हुआ। अभी हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। अल्लाहुम्मा अफ़्तालिया बाबा व बिरहमतिका नवैतु सुन्नति तक़ाफ़ हाज़ा मा दुम्तु वैतु मस्जिद। तो माशाअल्लाह उसी तरीके से पुराना ज़माने की मिट्टी, गारा, ईंटें आपको नज़र आ रही हैं। हाँ, ये लोग ज़ियारतें क्यों बंद करते हैं? हम पाकिस्तानी ज़ियारती करते हैं, इन हाथों को लगाते हैं, इनको चूमते हैं, इनको मस करते हैं। ये गलत है, ये शिर्क और बिदअत है। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है। अल्लाह की ये इबादत की जगह है, यहाँ आए, नमाज़ पढ़ें। ये लोग ज़ियारतों को बंद कर देते हैं। क्यों? हम लोग शिर्क और बिदअत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पे आए, शिर्क और बिदअत नहीं करें, यहाँ पे इन कुर्बानियों को याद करें, कैसे दिन हम तक पहुँचा, कैसे मुशक्क़तें बर्दाश्त की, कैसे तकलीफ़ें बर्दाश्त की। जब हम इन कुर्बानियों को याद करके चलेंगे, इबादत करेंगे, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मदीना मुनव्वरा की मिट्टी भी शिफा वाली है, मदीना की धूप भी शिफा वाली है, मदीना की छाँव भी शिफा वाली है। मदीना सारा शिफा ही शिफा है। मदीना क्या था? यसरब था, बीमारियों का शहर था। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह ने मदीना को मदीना मुनव्वरा बना दिया, मुनव्वरा बना दिया। क्या हुआ? हर बीमारी दूर। एक हकीम ने यहाँ पे दुकान डाली, कितना अर्सा दुकान चलाता रहा। एक दिन कहने लगा कि मेरी दुकान नहीं चलने वाली, कोई मेरे पास दवाई लेने के लिए नहीं आता। तो अल्लाह के ने फरमाया भी क्या हुआ? फरमाया कि हम लोग बीमारी नहीं होते, इसलिए हम दवाई लेने के लिए नहीं आते। तो जो लोग बीमार हो जाते हैं तो उनकी दवाई लेने के लिए कोई आता ही नहीं है। तो ये मेरे भाई उनके सहाबा के यकीन थे, अकीदे थे। हम उन किताबों को चलेंगे तो फिर आगे रमा दमा चलते हैं। हम आपको दिखाते हैं मस्जिद अबी गुमामा। तो ये मेरे भाइयों सहाबा ने अल्लाह के नबी का ईमान बना दिया, उनकी ज़िंदगी का रुख बता दिया। तो ये हमने अबू बकर मस्जिद की ज़ियारत कर ली है। अब हम आगे चलते हैं मस्जिद गुमामा की तरफ, रवा दवा चलते हैं। अगर ये आपको पहले मैंने दाएँ वाला बाएँ वाला, ये इनका बैक वाला हिस्सा, ये मुकम्मल कम्प्लीट अबू बकर मस्जिद की पूरी आपको ज़ियारत मैंने करवा दी है। अल्लाह आप सबको लेकर आए, सबको अपना घर दिखाए, महबूब का घर दिखाए। अपनी ज़िंदगी को अपने अल्लाह की ताबे करके चलेंगे, अपने नबी की ताबे करेंगे तो कामयाबी है। मंचे गुजारने में नाकामी ही नाकामी है। ख्वाहिशों की जगह जन्नत है, जहाँ जाके हमने हमेशा के लिए रहना है। तो इसे मेरे भाई ज़िंदगी गुजार लो रमज़ान की तरह, मौत आएगी ईद के चाँद की तरह। आज रमज़ान के महीने का चाँद ख़त्म हो चुका है। तो मेरे भाइयों आज ईद हुई है। तो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा में हर जगह पे ये कबूतर नज़र आएंगे, हर जगह पे, क्योंकि ये कबूतरों की डारें आ रही हैं, जा रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं। तो मेरे भाइयों ये क्यों है? इन्होंने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए
अल्लाह के हुक्म से गारे सौर पे मकड़ी ने दाना टल दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। तो ये अल्लाह ताला ने सदा मदीने में बहारों लगा दी। हर मेहमान इनका इकराम करता है, इनके लिए कुछ न कुछ लेकर आता है, कुछ चने लेकर आता है, कुछ दाल लेकर आता है। ये मस्जिद गुमामा है। गुमामा का क्या मतलब? बारिश ना होना। मदीना मुनव्वरा में बारिश नहीं हो रही थी, खुश्क साली शुरू हो चुकी थी, हालात बहुत बिगड़ चुके थे। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने फरमाया कि जाओ मेरे महबूब, आप जाके उस गुमामा के मैदान पे जाओ, वहाँ जाके दो रकात नफल पढ़ो, सबकी बारिश के लिए रहमत की दुआ मांगो। तो आपने वसल्लम आए, आपने रहमत की दुआ मांगी, बारिश की दुआ मांगी, तो अल्लाह ने बारिश कर दी। तो ये मस्जिद गुमामा उसका नाम है। अब हम पहले मस्जिद गुमामा भी ये लोग बंद करते थे, पिछले साल से इन्होंने ये बात ज़ियारतें खोलनी शुरू कर दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हमें भी चाहिए हम यहाँ कोई बिदअत, कोई शिरक ना करें, कोई कुफ्र ना करें। सामने मस्जिद वसल्लम की छतरियाँ नज़र आ रही हैं, तो मस्जिद नबवी के बिल्कुल ये करीब है मस्जिद गुमामा। अभी मैं मस्जिद गुमामा के अंदर आपको लेके जाऊँगा, अंदर वाला हिस्सा भी आपको दिखाऊँगा।